दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, एक बार श्री वेद व्यास जी महाराज, जो कि हमारे पुराणों के और ग्रंथों के रचयिता हैं, उन्होंने सभी पुराणों को लिख दिया और उसके बाद भी उनका मन उदास था। वो अपने आश्रम में एक बार बैठे हुए थे। सरस्वती की नदी के तट पर सम्यापरास नामक एक स्थान है, वहीं पर उनका आश्रम था। तो सुबह का टाइम था, वो वहाँ पर बैठे हुए थे और उनके मन में असंतोष था कि मैंने तो इतना कुछ कर दिया है, इस कलयुग के प्राणियों के लिए इतने ग्रंथों की रचना कर दी है, लेकिन मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं हुआ कि कलयुग के जो प्राणी हैं इन ग्रंथों को पढ़कर भी क्या भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्या उनका जो कलयुग के प्राणी आपस में जो लड़ना झगड़ना होगा, क्या उसका कम हो सकता है क्या। पर उनको मन में असंतोष हो रहा था। तो वहाँ पर नारद जी आए। नारद जी ने उनसे पूछा, पाराशरीय महाभाग भवतः कच्चिदात्मना पारितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा, कि हे पाराशर नंदन व्यास जी महाराज, आपका मन उदास क्यों है, कोई कारण है तो बताइए। तो तब नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, मैंने कलयुग के प्राणियों के लिए और क्या कहते हैं इतने सारे ग्रंथों की रचना की, एक वेद के 4 विभाग कर दिए, पुराणों की रचना की और उपपुराणों की रचना की। तो बहुत सारे ग्रंथ मैंने लिख दिए हैं कलयुग के प्राणियों के लिए, लेकिन मेरे मन में अभी भी असंतोष है कि मेरे से कुछ छूट गया है जो मैं इन ग्रंथों में लिख नहीं पाया हूँ। इन ग्रंथों में जो मैं बता नहीं पाया हूँ, कुछ ऐसा छूट गया है मेरे से। इस प्रकार से व्यास जी नारद जी से कहते हैं। तब नारद जी उन्हें समझाते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आपने नियम, धर्म, जप, तप, योग, समाधि, धारणा आदि जितने भी विषय होते हैं, सभी के विषय में बराबर से बता दिया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से अपना जीवन का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। इस प्रकार से सब धर्मों का वर्णन कर दिया। लेकिन एक कौन सी चीज़ छोड़ दी है, वो छोड़ दी है भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान की कथाओं का वर्णन छूट गया है आपसे कहने से। जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों का वर्णन छूट गया है। यही कमी आपको आपके अंदर से महसूस हो रही है। इस प्रकार से जब नारद जी महाराज कहते हैं तो वेद व्यास जी समझ जाते हैं कि अब मेरे से क्या छूटा है। तो कलयुग क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव हो ही पारा। मतलब कि कलयुग में क्या है, आप कितना भी जप तप कर लीजिए, कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, उसका फल आपको बहुत देर में मिलेगा। लेकिन जो भगवान का नाम है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार के जो भगवान के नाम हैं, इन्हीं नामों का उच्चारण करने से आपके मन में संतोष हो जाता है और भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है और भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं यदि इन नामों का आप नित्य प्रति स्मरण करते हैं। तो वेद व्यास जी अब समझ गए कि मेरे से कहाँ पर गलती हुई है। तो तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने 18,000 श्लोकों का एक ग्रंथ बनाया, उसके 365 अध्याय बनाए और 12 स्कंदों में विभक्त किया। तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण अब जब हमारे सामने आया तो अब वेद व्यास जी के सामने क्या समस्या आई कि अब मैं इस ग्रंथ को मैंने बना तो दिया है अब, लेकिन मैं इसको दूं किसको जो इस ग्रंथ को आगे बढ़ाए और इसका वो करे। तो तब उन्हें अपने पुत्र की याद आई। और उनके पुत्र कौन थे? श्री सुखदेव जी महाराज, जो यम प्रव्रजंत मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजभाव, कि जो जन्म लेते ही इस संसार में आते ही घर पर नहीं रुके, न माँ की ममता न पिता का प्यार उन्हें रोक सका, वो सीधे जंगल की ओर चल दिए। यम प्रव्रजंत मनुपेत कृत्यम, तो बिल्कुल भी रुके नहीं। तो उन्हें अपने पुत्र की याद आई। अब वेद व्यास जी के सामने समस्या आई कि इनको मैं बुलाऊं कैसे,
ये तो कहीं भगवान के भजन में पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके आश्रम में जो विद्यार्थी थे उनको सब एक एक भागवत के एक एक अच्छे अच्छे जो भगवान कृष्ण की लीला के जो अच्छे अच्छे श्लोक थे वो रटाए और उन्हें भेज दिया जंगल में कि चले जाओ तुम इन श्लोकों का गान करते हुए। तो एक शिष्य उनका जा रहा था तो उन्होंने सुना, सुखदेव जी ने सुना उस श्लोक को। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। की भगवान का स्वरूप का जब वर्णन सुना सुखदेव जी ने तो अपनी समाधि से हट गए। महाराज इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा वो कैसे है इनका। बर्हा पीटम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। अब सुखदेव जी महाराज को लगा समाधि से तो हम हट गए, अब मैं इनके साथ चले जाऊं, लेकिन क्या पता है जो अधिक रूपमान होते हैं फिर अच्छे मनो हो। तो शिष्य से पूछने लगा कि हे कुछ और श्लोक सुनाओ भाई, तुमने वो बहुत अच्छा बताया इनके बारे में, कुछ और बताओ इनके बारे में। तब शिष्य कहता है कि हे सुखदेव जी महाराज, मुझे तो मेरे गुरुजी ने एक ही श्लोक सिखाया है, आपको और पढ़ना है तो चलिए। इस प्रकार से कहते हैं। तो सुखदेव जी भगवान के एक श्लोक पर ही मोहित होकर, एक गुण पर ही मोहित होकर अपने पिताजी के पास आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से वेद व्यास जी महाराज फिर अपने पुत्र को इस भागवत महापुराण के रसपान कराते हैं और वो फिर रसपान कराते कराते वही